एक ऐसा बादशाह जो तलवार से भी राज करता था और दिमाग से भी। क्या वो सच में महान था या सिर्फ एक बहुत ही चालाक शासक जिसने इतिहास को अपने पक्ष में लिखवा दिया। जरा कल्पना कीजिए कि एक 13 साल का बच्चा जिसके सिर अचानक पूरे हिंदुस्तान की गद्दी रख दी जाए और चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन हो, अंदर घर के साजिशें चल रही हो और बाहर युद्ध हो। वो बच्चा बड़ा होकर अकबर महान बन रहा है, लेकिन सवाल है क्या वो सच में महान था या इतिहास ने सिर्फ उसे आधी सच्चाई ही बताई। आज हम परत दर परत सब कुछ जानेंगे। अकबर कौन था? सबसे पहले यही सवाल आता है। अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म होता है 1542 ईस्वी में और गद्दी मिलती है सिर्फ 13 साल की उम्र में 1556 में, जिसके पिता थे हुमायूं। लेकिन गद्दी मिलते ही अकबर राजा नहीं बन जाता। असल में शुरुआत में शासन संभाला था उसके संरक्षक बैरम खान ने। अब सोचिए, एक किशोर जो बादशाह है और उसकी असली ताकत किसी और के हाथ में। तो क्या अकबर सिर्फ कठपुतली था? नहीं, कुछ ही सालों में उसने बैरम खां को हटा दिया। यहीं से उसकी असली कहानी शुरू होती है। 1556 पानीपत का दूसरा युद्ध। सामने एक शक्तिशाली योद्धा जिसका नाम हेमू रहता है। युद्ध भयानक होता है, अकबर की सेना जीत जाती है और यहीं से मुगल सत्ता मजबूत हो जाती है। लेकिन एक सवाल, क्या जीत सिर्फ अकबर की थी या उसके सेनापति? तो यहाँ पर इतिहास कहता है कि रणनीति अकबर की थी, लेकिन असली युद्ध सेनाओं ने लड़ा। अकबर ने 49 साल राज किया। उसने राजस्थान, गुजरात, बंगाल, काबुल, लगभग पूरे उत्तर भारत में अपना साम्राज्य को स्थापित किया। तो क्या वो सिर्फ तलवार का खिलाड़ी था? नहीं, कहानी यहाँ से और दिलचस्प मोड़ लेती है। अकबर ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, उसने जजिया को हटा दिया। जजिया वही कर था जो गैर मुसलमानों पर लगने वाला टैक्स था। उसने राजपूत राजकुमारियों से विवाह किया, जैसे आमेर की राजकुमारी जिन्हें लोग जोधा बाई के नाम से जानते हैं। उसने बनाया इबादत खाना जहां अलग अलग धर्मों के विद्वान बहस करते थे और फिर उनसे शुरू किया दीन इलाही नाम का एक नया धर्म। अब यहाँ सोचिए जरा, क्या सच में वो सबको जोड़ना चाहता था या ये एक राजनीतिक चाल थी ताकि हिंदू राजाओं का समर्थन मिल सके? अगर वो सिर्फ मुस्लिम बादशाह बनकर रहता तो क्या पूरे हिंदुस्तान पर उसका शासन हो पाता? शायद नहीं। तो क्या यह दूरदर्शिता थी या चालाकी? अकबर की सबसे बड़ी ताकत यह थी सिर्फ उसका प्रशासन। उसने शुरू किया मनसबदारी प्रथा, जिसमें हर एक अधिकारी को रैंक दिया जाता था, और राजस्व व्यवस्था को संभाली राजा टोडरमल ने। इन्होंने भूमि की माप की और सभी भूमि पर टैक्स तय किया। पहली बार व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड रखा गया। जरा कल्पना कीजिए कि 16वीं सदी का समय, ना कंप्यूटर ना मोबाइल, फिर भी इतनी संगठित व्यवस्था। क्या ये एक महान नेतृत्वकर्ता के लक्षण नहीं है? अब बात करेंगे कि अकबर का व्यक्तित्व कैसा था। इतिहास बताता है कि अकबर पढ़ नहीं सकता था, लेकिन उसे सुनना बहुत पसंद था। उसके दरबार में 9 रत्न थे, जैसे बीरबल, तानसेन। वो शिकार भी करता था, युद्ध भी करता था और बहस भी करता था। लेकिन क्या उसने कभी कठोर निर्णय नहीं लिए? कई विद्रोह उसने कुचले, कई युद्धों में हजारों लोगों को मारे। तो क्या महानता का मतलब सिर्फ दयालु होना है या मजबूत होना भी जरूरी है? आलोचना भी जरूरी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं अकबर ने जो किया वो उसकी मजबूरी थी। अगर वो राजपूतों से दोस्ती न करता तो क्या उसका साम्राज्य टिक पाता? अगर वो जजिया न हटाता तो क्या हिंदू जनता खुश रहती? यानी उसकी उदार नीति शायद साम्राज्य बचाने की राजनीति थी।
अगर कोई शासक अपने राज्य को मजबूत बनाने के लिए सही कदम उठाए तो क्या आप उसे चालाक कहेंगे या समझदार? सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसके सामने बचपन से ही युद्ध, साजिश और राजनीति आ गई, वो या तो निर्दयी बन सकता था या फिर समझदार। अकबर ने दोनों रास्तों को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। तलवार भी उठाया और संवाद भी किया, युद्ध भी किया और समझौता भी किया। शायद यही कारण थे कि इतिहास उसे महान कहता है। सच्चाई क्या है? तो सच्चाई सिर्फ यही है कि अकबर न तो पूरी तरह से देवदूत था, न ही पूरी तरह से चालाक शासक। वो एक इंसान था जिसने सत्ता को बचाने के लिए रणनीति अपनाई और लोगों को साथ रखने के लिए सहिष्णुता दिखाई। उसने साम्राज्य को बढ़ाया, प्रशासन को सुधारा, धार्मिक सहिष्णुता को दिखाई, लेकिन युद्ध भी किए, कठोर फैसले भी लिए। यानी महानता और चालाकी दोनों उसमें थी, और शायद सफल शासक वही होता है जिसमें दोनों का संतुलन। निष्कर्ष यही निकलता है, अगर आप बार बार सुनते हैं तो आपको यही लगता है कि अकबर महान था। आंख बंद करके आप मत मानिए, सोचिए, समझिए और तथ्यों को देखिए। इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है, ये इंसानों की कहानी है, और इंसान कभी पूरी तरह से अच्छे या पूरी तरह से बुरे नहीं होते। अगर आप उस दौर में होते तो आप क्या करते? आप अकबर की जगह होते तो क्या आप उन्हें महान मानते या चालाक मानते? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।